हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। आज बच्चे हम लोग चैप्टर 15 के क्लास 6 में हैं और अभी दो टॉपिक रह गए हैं चैप्टर 15 के कंप्लीट करने के लिए। एक है पार्शियल डेरिवेटिव्स को ज्योमेट्रिकली समझना कि पार्शियल डेरिवेटिव का ज्योमेट्रिकल मीनिंग आखिर है क्या। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एफ एक्स डैश, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एफ वाई डैश। तो इसके लिए ना आपको लेवल कर्व का बेसिक्स आना चाहिए, मतलब लेवल कर्व क्या होते हैं, कैसे बनाते हैं, आपको पता होना चाहिए। ये पता है तो आज आप ज्योमेट्रिकली पार्शियल डेरिवेटिव का क्या मतलब होता है ये आप समझ जाओगे। उसके बाद से हम लोग दूसरा टॉपिक करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्म्स इन टू वेरिएबल्स। मेनी वेरिएबल्स वाला हमारे कोर्स में नहीं है, खाली टू वेरिएबल्स वाला है। तो अभी आप लोग हेडिंग देंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव्स। बच्चे ध्यान से देखिए, एक क्वेश्चन हम कराएंगे, एक क्वेश्चन आपको देंगे करने को, फिर बाद में उसको डिस्कस करेंगे और सभी बच्चों को मैच करना होगा कि सबने सही किया है या नहीं किया है। तो अगर आपके पास रीडिंग है या बुक है तो आप निकाल लें। एग्जाम्पल 15.17 निकाल लिया सबने? 15.17 उसमें देखो बच्चे, फिगर कुछ इस टाइप का दिया हुआ है। अगर बुक नहीं है कोई बात नहीं, आप यहाँ देख सकते हो। फिगर तो मुझे बनाना ही पड़ेगा ना समझाने के लिए, बहुत एक्यूरेट फिगर नहीं भी बनेगा। लाइक दिस, ये सबसे बाहर वाला है लेवल कर्व। फिर उसके कितने हैं, ए 1 2 3 4, 2 3 4। बाहर वाले के लिए है z इज इक्वल टू 2, इसके लिए है z इज इक्वल टू 4, इसके लिए है z इज इक्वल टू 6, इसके लिए है z इज इक्वल टू 8। 2 4 6 8। और इनका ना दो पॉइंट हमें दे रखा है, इधर है कहीं P और सबसे बाहर वाले पे P है और उसके अंदर वाले पे Q है। ये है Q। देखो तो जरा, Q के सामने क्या कौन सा पॉइंट है, 3 है। और P के सामने कौन सा पॉइंट है, नहीं 2 है। 4 थोड़ी है P के सामने, x इज इक्वल टू 2 है। 2 3, फिर है 1, कुछ ऐसे आया हुआ है, ठीक है। डायग्राम देख लिया आपने? फिर आगे बढ़ोगे तो और भी है बहुत कुछ, अभी फिलहाल हमें इतना ही जरूरत है। और देखो, y की वैल्यू भी देख रहे होगे आप लोग, तो q पे कुछ इस तरीके से है। दिस इज y इज इक्वल टू 1। फिर y इज इक्वल टू 2 जो है वो इस दोनों के बीच से पास कर जा रहा है। y इज इक्वल टू 2, 3 जो है वो इसके ऊपर से पास कर जा रहा है। थोड़ा सा मेरा ऊपर नीचे बन सकता है लेकिन आप ध्यान दें। और 4 के लिए P से क्रॉस करना है और इसको भी काटते हुए जाएगा। दिस इज y इज इक्वल टू 4। ग्राफ तो बहुत सुंदर बन गया। 5 तो ऊपर से जा रहा है, किसी को टच ही नहीं कर रहा, किसी भी लेवल कर्व को टच नहीं कर रहा है। इधर y ले लिया, इधर हमने x ले लिया। आगे भी होगा 4 5 और इधर होगा 6। अब देखो फर्स्ट पार्ट इनका कहना है, What are sign of fx dash and fy dash at point P and Q? P बच्चे यहाँ है और Q यहाँ है। तो अब आप P पे चलो, और P पे अगर आप हो तो किस लेवल कर्व पे हो? P किस लेवल कर्व पे पॉइंट है? Z इज इक्वल टू 2 पे है। देखो ना, बाहर बाहर, इसको हम इरेज कर देंगे, अभी हम बस बना रहे हैं। ये Z इज इक्वल टू 2 पे है पॉइंट P, ठीक है। तो Z इज इक्वल टू 2 पे है पॉइंट P। तो एट पॉइंट, फर्स्ट पार्ट अभी कर रहे हैं, एट पॉइंट P Z इज इक्वल टू 2।
अब आप P पे रह करके एफ एक्स डैश, एक्स एक्सिस तो लेफ्ट टू राइट जाने पे आ रहा है ना, एक्स एक्सिस क्या हो रहा है, लेफ्ट टू राइट जाने पे आ रहा है। तो P पे अगर आप लेफ्ट टू राइट चल रहे हो, ये लो पहली बार आपको लेवल कर्व मिला, तो आप z इज इक्वल टू 2 से कहाँ पहुंच गए, z इज इक्वल टू 4 पे, z इज इक्वल टू 2 से कहाँ पहुंच गए, z इज इक्वल टू 4 पे। नाउ सी बच्चे, जब आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो z में इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, ये बताओ मुझे। इंक्रीज हुआ, मतलब आप पहले यहां पर थे 2 पे, जब आप एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में गए तो ग्राफ आपका ऐसे हो गया, ऐसे ऐसे ऊपर वाले जेड पे आप चले गए। अब ऊपर वाले जेड पे चले गए तो अब आपकी हाइट बढ़ी है या कम हुई है, ये बताओ मुझे। बढ़ी है। और एफ एक्स वाई क्या देता है, हाइट ही तो देता है ना, एफ एक्स वाई इज इक्वल टू समथिंग 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 इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई, तो ये हाइट देता है बच्चे, यानी कि जेड, जेड की वैल्यू देता है, तो ये हाइट की वैल्यू देता है। तो अभी जब हम P पे थे और x की डायरेक्शन में मूव किए, ध्यान से सुनो क्योंकि एक क्वेश्चन आपको खुद ही करना होगा, इसलिए जो भी पूछना है, जो भी डाउट है आप इसी वाले एग्जांपल में पूछ लोगे, फिर एक क्वेश्चन हम एक्सरसाइज का देंगे, आज के आज क्लास में करवाएंगे। तो देखो P पे हम हैं और हम अभी हैं लेवल कर्व 2 पे, जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो किस लेवल कर्व पे चले जाएंगे, 2 से चले जाएंगे 4 पे। तो इसको लैंग्वेज में लिखवा देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। इफ वी मूव in the direction of x-axis, in the direction of x-axis, then we move from z is equal to 2 to z is equal to 4, increase हुआ है ना, so height increases, और जब increase होता है तो डेरिवेटिव का साइन क्या होता है, पॉजिटिव, आपने पढ़ रखा है, तो एफ एक्स डैश इज पॉजिटिव, क्लियर। अब जरा हम नहीं, सिर्फ एक डेरिवेटिव से आप कैसे इंक्रीजिंग कह सकते हो, जब मोर देन वन वेरिएबल आता है तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कहना बड़ा मुश्किल होता है ना, क्योंकि वो तो 3D में होता है कर्व, 2D में रहता है तब तो हम स्टडी कर लेते हैं टेंजेंट से, 3D में कैसे ये स्टडी करेंगे कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, 3D में पॉसिबल नहीं है बच्चे, ठीक है। अब देखो, अब हम P से चलेंगे किधर की तरफ, y एक्सिस के डायरेक्शन की तरफ, y एक्सिस देखो ना ऐसे जा रहा है नीचे से ऊपर। अब आप किस जेड पे पहुंचोगे, क्यों, दो दो का गैप है, z इज इक्वल टू सीधा नेक्स्ट टाइम में 0 पे पहुंच जाओगे, यानी ग्राउंड लेवल पे। तो आप z इज इक्वल टू 2 पे थे, 2 से कहाँ पहुंच गए, 0, कैसे पता चला, तो जैसे हम अंदर से बाहर आ रहे हैं ना, 8 से 6, 6 से 4, 4 से 2, तो फिर 2 से क्या होगा, 0 होगा। तो अब हमारी z बढ़ रही है या कम हो रही है, तो लिखेंगे, हाँ, तो सिंस मूविंग इन डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस, सिंस मूविंग इन डायरेक्शन ऑफ y axis, z value increases, z value increases, so sorry decreases ना, decreases, so fy dash is negative। समझ में आया, बहुत इजी है, बस लेवल कर्व को स्टडी करना आपको आना चाहिए। तो एक बार एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, एक बार वाई एक्सिस के डायरेक्शन में, दोनों में देख लिया किस में इंक्रीज हो रहा है, तो वो उसके रिस्पेक्ट वाला डेरिवेटिव पॉजिटिव, जहाँ पे डिक्रीज की तरफ हम जा रहे हैं वहां वाला डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव। हाँ, क्यू पे भी निकालेंगे, अभी जस्ट निकाल रहे हैं, पहले पी का तो क्लियर कर लें। अब क्यू पे जरा देखो, क्यू पे जब हम लेफ्ट टू राइट जा, तो जेड होता क्या है, आप 3D में आप प्लेन में कोई पॉइंट ले रहे हो और उस पॉइंट पे क्या हाइट है, ये देख लो, इस पॉइंट का हाइट ज्यादा है, इस पॉइंट का हाइट कम है, इस पॉइंट का हाइट कम है, एक अम्ब्रेला आप इमेजिन करो, तो जो सेंटर वाला पॉइंट होता है प्लेन में वहां पे हाइट सबसे ज्यादा होता है, तो एफ एक्स वाई गिव्स अस हाइट, ये देखो,
अगर आप इस पे हो एक्स वाई पे तो इसकी हाइट सबसे ज्यादा होगी, अगर यहाँ पर हो तो इसकी हाइट बस इतनी होगी, अगर यहाँ पर हो तो इसकी हाइट बस इतनी होगी। तो यही हाइट बताता है एफ एक्स वाई। और जब आप एफ एक्स डैश देख रहे हो तो आप ये कह रहे हो कि जब हम एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हाइट ऑफ द ग्राफ जो वर्टिकल हाइट है वो कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है। तो देखो, तो पहले इतनी बड़ी हाइट थी, अब छोटी हाइट हो गई, तो एफ एक्स डैश इसके लिए क्या आएगा? नेगेटिव। आई बात समझ में? तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हम हाइट का ट्रेंड देख रहे होते हैं कि हाइट जो है एक्स के बढ़ने के साथ हाइट बढ़ रही है या कम हो रही है। ठीक है। अब इसके पीछे जाओगे वाइट के डायरेक्शन में तो वहां भी बच्चे हाइट क्या होगा? कम ही होगा। पीछे वाले की बात कर रहे हैं, बैक में। तो एफ वाई डैश भी क्या होगा? नेगेटिव। क्लियर है? अब देखो एट पॉइंट क्यू आपको बताना है, जरा सोच। कौन सा? ये वाला ग्राफ। देखो, आप जब सेंटर पे हो, ओरिजिन पे, एक्स एक्सिस इधर की डायरेक्शन में है, तो जब आप यहां से यहां गए तो अब बताओ हाइट इसकी इतनी थी, अब हाइट इतनी आ गई। अब हाइट कम हुई है या बढ़ी है? कम हुई है। किस डायरेक्शन में बढ़ने पे? एक्स में। वाई में हमने कोई चेंज नहीं किया, वाई वहीं का वहीं है, एक्स में खाली चेंज किया है, इसलिए एफ एक्स डैश को क्या बोलेंगे? नेगेटिव। क्लियर? वो फिर अलग चीज है, वो एफ एक्स वाई में आएगा ना, एफ एक्स वाई डबल डैश में आएगा कि एफ एक्स और फिर उसका वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव। तो अभी नहीं, हमें फर्स्ट, हाँ, सिंगल का ही ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन करना है, डबल का नहीं करना हमें। क्यू पे देखो, क्यू पे जब आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो मुझे बताओ क्यू किस लेवल कर्व पे था? क्यू किस लेवल कर्व पे था? z इज इक्वल टू 4 पे। और जब लेफ्ट टू राइट गए तो किस पे पहुंच गया? z इज इक्वल टू 2 पे। तो एट पॉइंट क्यू 4 से 2 हुआ है तो घटा है ना, तो लिखेंगे एट क्यू एफ एक्स डैश इज नेगेटिव। आप लिख दोगे क्यों? क्योंकि जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो z इज इक्वल टू 4 से z इज इक्वल टू 2 तक जा रहे हैं, इसलिए एफ एक्स डैश क्या हो गया? नेगेटिव। अब y के डायरेक्शन में अगर मूव करोगे तो आप z इज इक्वल टू 4 से कहाँ जा रहे हो? z इज इक्वल टू 6 पे जा रहे हो। तो एफ वाई डैश क्या आ जाएगा? पॉजिटिव, क्योंकि आप z इज इक्वल टू 4 से z इज इक्वल टू 6 तक जा रहे हो। तो एट पॉइंट क्यू एफ एक्स डैश इज नेगेटिव, एफ वाई डैश इज पॉजिटिव। समझ में आ गया फर्स्ट पार्ट? हाँ जी बच्चे, क्या पूछ रहे थे? एक बार फिर से पूछना। इक्वल टू जीरो तब होगा जब लेवल कर्व में कोई चेंज नहीं आ रहा है ना, एक ही लेवल कर्व पे आप हैं। जब लेवल कर्व आपका कुछ ऐसा होगा, ठीक है। हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल भी तो लेवल कर्व हो सकते हैं, और पैरेलल स्ट्रेट लाइंस। तो अगर आप पॉइंट पी पे हो और आपका अगर ये z इज इक्वल टू 4 है, ये z इज इक्वल टू 6 है, तो लेफ्ट टू राइट एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में जाने पे क्या आप किसी और z पे शिफ्ट कर रहे हो? नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एफ एक्स डैश इज इक्वल टू 0। अब कोई ऐसे कर्व होगा, ठीक है, और यहाँ पर है p, z इज इक्वल टू 5 है। अब ऊपर जा रहे हो, ऊपर जा रहे हो, एवरीवेयर z इज सेम, तो एफ वाई डैश क्या हो जाएगा? 0। क्लियर? अब सेकेंड पार्ट देखें। What are the solution of two equation? पहले हम लोग फर्स्ट इक्वेशन प्रूव करेंगे, बी पार्ट लिख देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। बी का फर्स्ट पार्ट, एफ 3y इज इक्वल टू 4, एफ 3y इज इक्वल टू 4। पता है इसका सॉल्यूशन निकालना है। एफ 3y इज इक्वल टू 4 का मतलब आप लोग क्या समझते हो? देखो, हमने x इज इक्वल टू 3 कर दिया, और ये किसकी वैल्यू होती है? 4 किसकी वैल्यू होगी? z की होगी। तो z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4। अब हमें y निकालना है, मतलब कौन से ऐसे पॉइंट है जिसपे x 3 z 4 और y की वैल्यू हमें नहीं पता। तो z 4, तो सबसे पहले हम लोग ना लेवल कर्व को चूज करते हैं। सो वी मस्ट बी ऑन कौन से लेवल कर्व?
वी मस्ट बी ऑन लेवल कर्व z इज इक्वल टू 4। ये देखो z इज इक्वल टू 4 किधर है लेवल कर्व, ये रहा। z इज इक्वल टू 4 इज द लेवल कर्व। अब इस पे येलो वाले को अभी हम रख रहे हैं, अभी अभी नहीं इरेज करेंगे। अब x इज इक्वल टू हमें 3 चाहिए। तो देखो बच्चे, अभी हम ब्लू लाइन चलाने वाले हैं। x इज इक्वल टू 3, तो आपको 2 पॉइंट मिला होगा, एक ये और एक ये। दोनों पॉइंट को जरा आप अपने ग्राफ में देख करके एग्जैक्टली पहचानो। तो ये तो एग्जैक्टली Q एक पॉइंट तो आ गया, एक पॉइंट तो Q हमें मिल गया जो x इज इक्वल टू 3 और z इज इक्वल टू 4 लेवल कर्व पे है। दूसरा पॉइंट कहाँ होगा, मिल रहा है आपको? नहीं 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 नहीं, येलो वाला सर्कल देखो, देख रहे हो येलो वाला सर्कल? येलो वाला सर्कल एक बात कंफर्म करा है कि आप इस पे जितना मर्जी घूमो आप कितने पे फिक्स रहोगे, z इज इक्वल टू 4। देखो यहाँ z इज इक्वल टू 4 हमें रखना है, ठीक है। तो पहले z इज इक्वल टू 4 को सेट कर लो, x इज इक्वल टू 3 फिक्स करना है, x की और कोई वैल्यू नहीं हो सकती। तो ये वाला पॉइंट लोगे तो इसके सामने x कुछ और है तो नहीं ले सकते, तो हम बस पॉइंट लेंगे a और b। x के सामने पॉइंट लेंगे बच्चे, और ये दो जगह जहां कट कर रहा है वही होगा सॉल्यूशन। समझ में आई बात? तो देखो तो जरा, एक y हमें कितना मिल रहा है, y इज इक्वल टू 1, और एक y4 मिल रहा है। एग्जैक्ट बना है ग्राफ, आप देख सकते हो बुक में भी आपके। एक q पॉइंट मिल रहा है x इज इक्वल टू 3 के सामने, एक पॉइंट ऊपर मिल रहा है y इज इक्वल टू 4 के सामने। तो y की दो वैल्यू मिल गई है बच्चे हमें, y इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 4। क्लियर? मतलब बीच का जो खाली पार्ट है उसकी बात कर रहे हो? नहीं, उसको नहीं लेते, लेवल कर्व तो खाली जो ट्रेस किया हुआ पार्ट है बस वही है, उसके बीच का कुछ नहीं है, ठीक है। हाँ, अब है, ये तो एक पार्ट हो गया, अब इसी में दूसरा पार्ट भी है। मैम व्हेन विल रिकॉर्डेड क्लास प्रोवाइड? तो रिकॉर्डेड क्लास तो मिल ही रही है ना आपको, सारे यूट्यूब पे जा रहे हैं। रिकॉर्डेड क्लास चैप्टर 15 का तो यूट्यूब पे जाता है और उसका लिंक आपको सर भेज रहे होंगे। और फिर चैप्टर 16 से आपको फिर हमारे ड्राइव पे ही मिलेगा, जो बच्चे सब्सक्रिप्शन लिए होंगे खाली उन्हीं का खुलेगा। यहाँ देखो, फिर भी आप इसके लिए सर पे मैसेज करो, सर आपको हेल्प करेंगे कि कहाँ से आपको लेक्चर्स मिलेंगे। नाउ सी सेकेंड पार्ट। हाँ, इसका सेकेंड है कि हमें सॉल्व करना है x4 इज इक्वल टू 6। बताओ बच्चे, इसको सॉल्व करना है तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, पहले तो ये कंफर्म करो। x की वैल्यू निकालनी है, y तो हमें पता है 4, और z इज इक्वल टू 6 वाले लेवल कर्व पे हमें y इज इक्वल टू 4 सेट करके फिर x ढूंढना है। तो इधर देखो, z इज इक्वल टू 6 कौन सा है, ये वाला है। अब जिस पे ब्लू कलर का सर्कल चला रहे हैं वो है z इज इक्वल टू 6, दिखा? ठीक है, z इज इक्वल टू 6 पे आपको कर देना है y इज इक्वल टू 4। ब्लैक लाइन चला रहे बच्चे, देखना, y इज इक्वल टू 4। क्या इसने कट किया ब्लू सर्कल को? नहीं, तो ऐसा कोई x नहीं होगा जिसके लिए y 4 और z कितना हो, 6 हो, ठीक है। हाँ हाँ, कट करने का मतलब है कि ऐसा मिल रहा है। कट करता, मान लो अगर ऐसे कट करके निकल रहा होता तो पता है क्या होता, ये y इज इक्वल टू अगर 3.5 होता तो y इज इक्वल टू 3.5 और ये है z इज इक्वल टू 6, तो फिर हमें 2 पॉइंट मिल जाते ना, जिसपे y जो है वो 3.5 भी है और z इज इक्वल टू 6 भी है, ठीक है। सॉल्यूशन का मतलब होता है ग्राफ में ना कट करना, इसलिए कट करना जरूरी है, अगर कट नहीं कर रहा है तो सॉल्यूशन नहीं मिलेगा।
तो लिख देंगे नो सॉल्यूशन। इसमें क्या हो रहा है? नो सॉल्यूशन एज नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद द लेवल कर्व। थर्ड पार्ट, what is the largest value that fxy can attain? लार्जेस्ट fxy यानी कि z की वैल्यू हमें निकालनी है। fxy मतलब z, when x is equal to 2 and for which y value does this maximum occur? यहां देखो बच्चे, लार्जेस्ट fxy हमें ढूंढना है व्हेन x इज इक्वल टू 2। पता है इसमें क्या होगा? देखो अभी हम आपको बता रहे हैं, फिर एक्चुअल डायग्राम पे चलेंगे। 1 2 3 4 और x इज इक्वल टू 2। 2 के सामने आप देखोगे, लाइन ड्रॉ कर दो, तो x इज इक्वल टू 2 ने कितने लेवल कर्व को कट किया है? देखना बाहर वाला लेवल कर्व कितना है, z इज इक्वल टू 2 को, अंदर वाला z इज इक्वल टू 4, z इज इक्वल टू 6, बस तीन ही लेवल कर्व को कट किया है इसने। तो लार्जेस्ट एफ एक्स वाई वेन एक्स इज इक्वल टू 2, तो लार्जेस्ट एफ एक्स वाई आप क्या देखोगे? लार्जेस्ट जेड, जेड इज इक्वल टू आ गया 2 4 6 वेन एक्स इज इक्वल टू 2, क्योंकि 2 के सामने जब हम चल रहे हैं तो ये तीन जगह पे टच या कट करता हुआ निकल रहा है। एक्स इज इक्वल टू 2 4 एंड 6। क्या हुआ? आप लोग अपना माइक म्यूट कर ले बच्चे। लार्जेस्ट जेड अब हम लोग निकाल रहे हैं। लार्जेस्ट जेड क्या होगा? नाउ सी, देखो बच्चे हमारे पास जेड जो है वो है 2 4 6। जब x इज इक्वल टू क्या आया? 2 आया, तो जेड है 2 4 6, तो इसमें से मैक्सिमम जेड कितना आ गया? लार्जेस्ट जेड इज इक्वल टू 6। जेड तो तीनों पे कट कर रहा था लेकिन उसमें से सबसे बड़ी वैल्यू 6 थी। तो लार्जेस्ट एफ एक्स वाई वेन एक्स इज इक्वल टू 2 एंड फॉर विच वाई डज दिस मैक्सिमम अकर, यानी ये किस y के लिए हो रहा है? जल्दी बताओ तो यहाँ y की वैल्यू कितनी है? जल्दी आप लोग ग्राफ में देख करके बताओ। हाँ, नहीं 8 किसको मिल गया? 8 कहाँ से दिख रहा है? y एक्सिस पे 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 ही तक है। आपको 8 कहाँ से मिल गया? समझ में आया बच्चे? y एक्सिस तो इस पे देखेंगे ना, वर्टिकल पे, तो ये वर्टिकल में पहुंच गया है 2 हाइट पे। तो z इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो एक ये क्वेश्चन मैंने कराया एग्जाम्पल। अब सभी को इसके बाद वाला जो एक्सरसाइज है उसमें फर्स्ट क्वेश्चन करें। एक्सरसाइज, अच्छा यहाँ देखो, जेड बताओ मुझे कि x इज इक्वल टू 2 कितनी जगह पे कट कर रहा है लेवल कर्व्स को? 3 जगह पे कट कर रहा है, एक ये, एक ये, एक ये। कट तो यहाँ भी कर रहा है, लेकिन इसका कट करना और इसका कट करना सेम माना जाएगा क्योंकि दोनों सेम लेवल कर्व पे हैं। फिर इसका और इसका भी सेम माना जाएगा क्योंकि दोनों सेम लेवल कर्व पे हैं। तो डिफरेंट जो है वो सिर्फ 3 लेवल कर्व ही है, z इज इक्वल टू 2 4 एंड 6। इसके लिए भी बच्चे फिर वही z4 है, इसके लिए भी फिर वही z2 है। तो क्या फायदा? z2 तो यहाँ भी, z4 यहाँ भी, z6 यहाँ, तीनों में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? 6 है। क्लियर बच्चे? हमें डिक्रीज और इंक्रीज नहीं देखना, जब हम सॉल्यूशन देख रहे होते हैं वी आर नॉट ऑब्जर्विंग पार्शियल डेरिवेटिव। ठीक है, हम सॉल्यूशन देख रहे हैं तो हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखेंगे। x इज इक्वल टू 2 कहाँ कहाँ कट कर रहा है, बस वो z हमारा हो गया और y हमारा हो गया सॉल्यूशन फॉर x इज इक्वल टू 2। ठीक है बच्चे, अब आपको एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, उसके जस्ट बाद जो एक्सरसाइज है जिसमें कुछ ऐसे ग्राफ बना रखा है लाइक दिस वे 1 2 3 4 5 2 3 4
5। ये वाला क्वेश्चन बच्चे आपको करना है, अभी सभी कोई ट्राई करे इसको। तो सभी बच्चों ने ये क्वेश्चन ट्राई कर लिया। अब अगर आपने इसको बनाया होगा तो आपको पता होगा कि दिस फर्स्ट वन इज लेवल कर्व 1, दिस इज लेवल कर्व 2, this is level curve 3, this is level curve 4, this is level curve 5. Q is a point on level curve z is equal to 4. P is a point on level curve z is equal to कितना 2। हाँ, अब एक z is equal to 3 से एक लाइन जो है वो क्रॉस करती हुई जा रही है, जस्ट z is equal to 3 पे एक पॉइंट पे टच कर रही है, एंड दिस पॉइंट इज 4, दिस पॉइंट इज 6। ठीक है, और जब जो जरूरत पड़ेगा फिर हम लोग पॉइंट को लोकेट कर देंगे। देखते हैं अभी फर्स्ट पार्ट में, वी हैव ड्रॉन सम लेवल कर्व्स फॉर अ फंक्शन z इज इक्वल टू एफ एक्स वाई टुगेदर विद द लाइन। ओके, इस लाइन की इक्वेशन है बच्चे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। व्हाट आर साइन ऑफ एफ एक्स डैश एंड एफ वाई डैश एट पी एंड क्यू? कोई मुझे बताएगा? यहाँ ध्यान दो, जब लेफ्ट टू राइट में गए तो कितने से कितने z पे पहुंच गए हम लोग? ये था z इज इक्वल टू 2 एंड नेक्स्ट वन इज z इज इक्वल टू 3 पे इंक्रीज हुआ है ना। तो एट पॉइंट P एफ एक्स डैश क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव होगा। और जब आप ऊपर जाओगे थोड़ा सा ना, ये ऐसे कर्व में है तभी आपको समझ, 2 से 3, हाँ हाँ जाएंगे, वो तो इंक्रीजिंग ट्रेंड देख रहे हैं ना, जाएंगे तो इस पे भी इस पे भी, लेकिन इंक्रीज कर रहा है। अब देखो जरा बच्चे, नीचे से ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, ये जो ऐसे कर्व में घूम रहा है, तो जब ये टकराएगा तो किस वाले लेवल कर्व से टकराएगा? अभी हम z इज इक्वल टू 2 पे है, फिर पहुंच जाएगा z इज इक्वल टू 1 पे। समझ में आ रही है बात? तो एफ वाई डैश क्या हो जाएगा, नेगेटिव। एफ वाई डैश क्या हो जाएगा बता? पैरेलल तो है, पैरेलल कौन कह रहा है? पैरेलल तो अभी भी है, ये देखो मैंने एक्सटेंड कर दिया, अभी भी पैरेलल होंगे। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा कर्व है ना, देखोगे तो ऊपर जब जा रहे हैं तो फिर z इज इक्वल टू 1 पे जा रहे हैं, z इज इक्वल टू 2 से z इज इक्वल टू 1 पे, तो एफ वाई डैश इज नेगेटिव। जीरो मतलब? हाँ हाँ, इस हाँ, इसमें नहीं होगा जीरो। जीरो के लिए ऐसे या फिर ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। वैसा लेवल कब होगा? तभी उस पॉइंट पे जीरो होगा, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, हम्म, क्योंकि इस एक्सिस का नाम है एक्स एक्सिस, दिया हुआ है बुक में, और यहाँ पर है वाई एक्सिस, और ये है ओरिजिन। हम हमेशा मूवमेंट जो है ना वो ओरिजिन से स्टार्ट करते हैं। तो एक्स एक्सिस के लिए देखो ऐसे 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 बढ़ रहे हैं ना, तो लेफ्ट टू राइट जो है मूवमेंट वो एक्स एक्सिस का है। ठीक है, हाँ हाँ। अब कभी ज्यादा अगर टीचर को पंगा लेने का मन किया तो वो यहाँ एक्स दे देगा, यहाँ वाई दे देगा, तो आप गौर से देख लेना एक बार पहले। ठीक है, तब उल्टा हो जाएगा, जो वर्टिकल वाला होगा वो एफ एक्स डैश बताएगा। क्लियर बच्चे? अब देखो आगे क्यू पे भी निकालना है। अब क्यू पे फटाफट आप लोग बोलो। क्यू पे जब हम राइट जाएंगे तो ये ग्राफ तो ऐसे मुड़ रहा है ना, मुड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो बताओ z इज इक्वल टू 4 से हम किस पे चले जाएंगे? z इज इक्वल टू 3 पे, तो डिक्रीज हो रहा है ना। तो एट क्यू एफ एक्स डैश क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और जब क्यू पे हम ऊपर जाएंगे तो z इज इक्वल टू 4 से z इज इक्वल टू 5 पे जा रहे हैं, तो एफ वाई डैश इज पॉजिटिव। सबको आगे बात समझ में? फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट पे आते हैं। फाइंड पॉसिबल सॉल्यूशन ऑफ द टू इक्वेशन। देखो ध्यान से, इक्वेशन इन्होंने कह दिया है एफ वन वाई इज इक्वल टू 2, यानी हमें लेवल कर्व 2 पे रहना है, x1 रहना है। तो देखो तो जरा लेवल कर्व 2 को अभी येलो से ट्रेस करने वाले हैं। सेकेंड वाला कर्व है, सेकेंड वाला कर्व है z इज इक्वल टू 2।
अब देखो इसमें x इज इक्वल टू 1 डालना है। देखो तो जरा आप अपने बुक में x इज इक्वल टू 1 कहीं पे टच कर रहा है इसको? 1 तो ऐसे निकल गया ना साइड से, तो इसने z इज इक्वल टू 2 को तो टच किया ही नहीं, तो लिखेंगे नो सॉल्यूशन। ऐसा कोई y नहीं है कि x 1 और z 2 के साथ हमें देता हो, नो सॉल्यूशन। ठीक है। अब दूसरा इक्वेशन है एफ एक्स टू इज इक्वल टू 2। तो देखो तो जरा, जेड 2 रहना है और वाई 2 फिक्स करना है। जेड इज इक्वल टू 2, वही येलो वाला ही है, जेड इज इक्वल टू 2। अब हमें वाई इज इक्वल टू 2 लेना है बच्चे। वाई इज इक्वल टू 2 कौन सी लाइन है? देखो तो, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसके सामने में है जेड इज इक्वल टू 2। अब इसके सामने में आप देखो कि x की वैल्यू कितनी है, मुझे देख करके बताओ। 2। तो जो, मैंने z लिख दिया, सॉरी y होगा ना इधर। ये है y इज इक्वल टू 2 और येलो वाला है z इज इक्वल टू 2। ये z इज इक्वल टू 2 वाला लेवल का है। इसके सामने हमें क्या मिल रहा है? x इज इक्वल टू 2। तो हम लिख देंगे x इज इक्वल टू 2 इज द सॉल्यूशन। और एक ही पॉइंट मिला है बच्चे, एक ही पॉइंट मिल रहा है, दोबारा नहीं कट कर रहा है। फिर सी पार्ट में पूछा है what is the largest value of fxy among those xy that satisfy 2x plus 3y is equal to 12। ये तो वही लाइन है ना, ये तो वही लाइन है 2x plus 3y is equal to 12। तो जरा बच्चे आप लोग देखें कि इस लाइन ने एक बार यहाँ कट किया है, 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 एक बार यहाँ कट किया है। सबका z लिखो। ये है z इज इक्वल टू 1, ये भी है z इज इक्वल टू 1, ये है z इज इक्वल टू 2, ये भी है z इज इक्वल टू 2, एंड दिस वन इज z इज इक्वल टू 3। तो हम लिखेंगे कि लाइन, एक लैंग्वेज लिखेंगे कि दिस लाइन इज कटिंग लेवल कर्व एट 5 पॉइंट्स फॉर z इज इक्वल टू 1 2 3 एंड लार्जेस्ट z इज व्हाट? लार्जेस्ट z इज 3। ठीक है। तो ये हो गए ग्राफ वाले क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट टॉपिक लिखना, नहीं नहीं लिखना नहीं पड़ेगा आपको, एक लैंग्वेज लिखना पड़ेगा कि ये लाइन है ना खुद ही 2x प्लस 3y, इस हर रेड डॉट वाले पॉइंट का जो भी x और y होगा वो उसको सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, क्योंकि वो तो उसी लाइन पे लाई कर रहा है ना। तो इन्होंने पूछा है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स वाई मतलब z की मैक्सिमम वैल्यू। तो z की वैल्यू आपको दिख रही है 1 2 3 2 1। बताओ तो इसमें से सबसे बड़ी वैल्यू z की कौन सी है? 3 है। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज 3। ये बच्चे आपको ये जो टेक्निक पढ़ा रहे हैं ना आपको अभी, ये आपका लेवल कर्व में यूज होगा सेमेस्टर थर्ड में माइक्रो में। तो वहां पर आपको समझ में आएगा, एक बजट लाइन होगी, इंडिफरेंस कर्व होगा, कट कर रहा है, बहुत सारी चीजें होंगी, मुझे नहीं पता इतना, बस थोड़ा बहुत मुझे आइडिया है। तो वहां पर आपको इसका देखो, कभी भी कोई नहीं कुछ भूलता है, भूलोगे तो फिर हम तो हैं ही। अगर कहीं दिक्कत आएगी मैथमेटिकल पोर्शन में तो सर मुझे बोलते हैं, तो फिर हम एक्स्ट्रा क्लास लगा देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर कोई मैथमेटिकल चीज बहुत ज़्यादा मैथमेटिकल, अगर आपको माइक्रो और मैक्रो में सर नहीं समझा पा रहे हैं, तो मेरे डाउट क्लास में आप आकर के वो चीज़ें पूछ सकते हो, कोई बात नहीं है। और भूलता कभी कोई नहीं है बच्चे इंसान। एक बार जो चीज़ पढ़ा दी जाती है तो वो इसलिए पढ़ाई जाती है क्योंकि जब दोबारा वो आएगा ना कभी आपके सामने तो रिकॉल करना बहुत आसान होगा। जैसे ही टीचर ये सारे वर्ड यूज करेंगे ना, ये इंटरसेक्ट कर रहा है, ये पॉइंट आपको तुरंत तुरंत याद आता जाएगा। ठीक है। तो इसलिए अभी ध्यान लगा करके पढ़ो, याद आ जाना है, उस टाइम में याद आ जाता है बच्चे। ये आपको लगता है कि पढ़ा और एग्जाम हुआ भूल गए, ऐसा नहीं होता है। जब समय आता है तो याद हो ही जाता है। इतने लाखों बच्चे को ऑनर्स करके निकले हैं, क्या सब भूल भूल करके ही इतनी अच्छी डिग्री लेकर के निकले हैं? सबको याद रहता है, कोई बात नहीं। और जब भी दो एग्जाम के बीच में मौका मिले ना, तो मैथ्स स्टैट्स इन सब पेपर को ना रिवाइज कर लिया करो थोड़ा थोड़ा, अगर पॉसिबल है तो। नेक्स्ट टॉपिक बच्चे शुरू कर रहे हैं। और कभी भी अगर 6th सेम तक आपको, आपने चाहे मेरे से किसी भी सेमेस्टर में पढ़ा है, लेकिन अगर आपको 6th सेम तक आपने जो कोर्स लिया है मेरे से, उसमें कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से नंबर पे टाइमिंग लेकर के कभी भी आ सकते हो।
कि मैम आपने कभी ये पढ़ाया था, देखो ना माइक्रो में इस जगह पे फंस गया, आपको क्या लगता है? अगर मुझे आता होगा तो हम जरूर हेल्प करेंगे, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल्स। देखो इससे पहले हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन 9th-10th में पढ़ा था ना, तो सिंगल वेरिएबल वाला पढ़ा था, याद है? ये पढ़ा था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इसमें सिर्फ एक वेरिएबल था, सिंगल वेरिएबल का था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिंगल वेरिएबल का। अब हमें पढ़ना है दो दो वेरिएबल का बच्चे, दो दो वेरिएबल का, और वो भी हमें डिसाइड करना है, ठीक है। दो दो वेरिएबल का और वो भी हमें डिसाइड करना है कि पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो जरा देखिए दो वेरिएबल वाले का फॉर्म क्या होगा। एफ एक्स वाई इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bxy प्लस cy स्क्वायर। दिख रहा है दो दो वेरिएबल आपको इसमें? दो दो वेरिएबल दिख रहा है ना, एक x और एक y। इसकी भी डिग्री 2 है, इसकी भी डिग्री 2 है। तो ऐसा लग रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन दो दो वेरिएबल में हो गया है। तो ऐसे इक्वेशंस में हमें डिसाइड करना होता है कि पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अभी कुछ एग्जांपल्स देना है, फिर टॉपिक को समझाएंगे। एग्जाम्पल में बच्चे आप 4-5 एग्जाम्पल या आप समझ लें, फिर टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा। ये भी देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। 5 एग्जाम्पल मुझे समझाने हैं। ये भी है, फिर है माइनस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, फिर फिफ्थ में है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। देखिए जरा बच्चे, बस आपको क्या नहीं लेना है, तो एक्स वाई जो है वो 0 0 नहीं लेना है, ये आपको याद रखना है किसी भी केस में। ओरिजिन नहीं लेना है, बाकी और पॉइंट्स लेकर के हमें डिसाइड करना है। तो मुझे ये बताओ कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, दो स्क्वायर का सम है, दो स्क्वायर का सम है। अब एक्स स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होगा, वाई स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होगा। मुझे ये बताओ कि एक्स स्क्वायर भी हो सकता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वाई स्क्वायर भी हो सकता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सही है। लेकिन लेकिन आप लोगों ने एक ध्यान नहीं दिया कि मैम ये दोनों एक साथ 0 तो कभी नहीं होंगे, क्योंकि हमें तो ओरिजिन लेना ही नहीं है। तो यहाँ पर बच्चे इज इक्वल टू हट जाएगा। समझ में आई बात? मैंने कहा से इज इक्वल टू हटाया? एक्स और वाई दोनों एक। हेलो, हाँ बोलो। नहीं ले सकते अभी, ऐसे ही बिना ओरिजिन का ही हमें साइन डिसाइड करना है। दोनों, हाँ हाँ, ये अलग ही टॉपिक है, इसका किसी से कोई लिंक नहीं है, ठीक है। ये मैक्सिमम मिनिमा डिसाइड करने में ना हेल्प करता है, इसलिए इस टॉपिक को पढ़ो अभी, जस्ट 2-3 मिनट में क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम मैक्सिमम मिनिमा डिसाइड करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि दोनों एक साथ 0 होगा तभी ये 0 होगा। और जब कोई चीज श्योरली पॉजिटिव हो जाता है तो इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव डेफिनेट। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव डेफिनेट। अब देखो तो जरा यहाँ पर, अगर मैंने एक एग्जाम्पल ले लो कि 1 ले लिया माइनस 1 ले लिया होल स्क्वायर किया, तब तो 0 आ गया। एक्स और वाई तो दोनों 0 0 नहीं है, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर 0 भी हो सकता है, इवन इफ एक्स वाई इज नॉट इक्वल टू ओरिजिन। और कुछ और लोगे तब तो पॉजिटिव ही आएगा, यानी ये हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। समझ में आ रही है बात? फर्स्ट वाले में इज इक्वल टू क्यों नहीं और सेकेंड वाले में क्यों इज इक्वल टू, सबको आ रहा है समझ में? फर्स्ट वाले में ये मुझे बताओ कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 0 कब होगा? हाँ, क्या पूछ रहे हो? पूछो।
ये सिर्फ 0 0 पे होगा और वो तो हमें लेना ही नहीं है, यानी ये भी 0 कभी नहीं होगा। तो खाली अब दो स्क्वायर का सम है तो ये बस पॉजिटिव ही हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता, इसलिए पॉजिटिव डेफिनेट हमने लिख दिया। ठीक है, ये अलग अलग लिखा गया है ना, तो अलग अलग एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर 0 हो सकते हैं। लाइक अगर कोई 1 और 0 पॉइंट ले लिया तो 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, उस टाइम में वाई हो रहा होगा इज इक्वल टू 0। कोई 0 1 पॉइंट ले लिया तो 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 1 आ जाएगा, उस केस में उसका एक्स हो रहा होगा 0। इसलिए एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर अलग अलग 0 है, लेकिन दोनों का सम कभी भी 0 नहीं होगा। क्लियर? लेकिन अगर आप x प्लस वाई का होल स्क्वायर करते हो तो कभी x1 और y -1 ले सकते हैं, बस एक ही तो पॉइंट नहीं लेना, 0 0 नहीं लेना, बाकी सब पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी ले सकते हो, जो मर्जी है। मैंने 1 और -1 ले लिया तब तो ये 0 होने लगेगा, अदरवाइज पॉजिटिव। तो जब ये पॉजिटिव भी हो और इज इक्वल टू 0 भी हो तो हम इसको कहते हैं पॉजिटिव सेमी डेफिनेट। वर्ड याद रखना है आपको, सेमी डेफिनेट। इसका कोई मुझे बताएगा थर्ड एग्जाम्पल? देखते ही पता लग रहा है कि क्या है ये। देखो इसमें भी 0 कभी नहीं होगा, क्योंकि 0 होने के लिए x और y दोनों को साइमल्टेनियसली 0 होना पड़ेगा और 0 0 लेना अलाउड नहीं है। तो लेस देन 0 आ गया, -x स्क्वायर -y स्क्वायर, तो इसको हम कहेंगे नेगेटिव डेफिनेट। नेगेटिव डेफिनेट। अब इधर देखो ये, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, एक आप ले लो 1 0, तो क्या आ जाएगा 1 0 में -1 का स्क्वायर -0 का स्क्वायर क्या आ गया, -1 आ गया। ठीक है, कोई और वैल्यू आप ले लो, कोई भी वैल्यू, -3 स्क्वायर और -2 का स्क्वायर तो भी नेगेटिव ही आ रहा है। ठीक है, 0 के लिए आप ले लो 1 का स्क्वायर और इधर में ले लो -1 का स्क्वायर। हाँ हाँ देखो, चलो ले लेते हैं दोनों को नेगेटिव। -2, -2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 1, -5 नेगेटिव ही तो आ रहा है, हर बार ये क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। देखो ना, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव लेकिन उसके बाहर में माइनस लगा हुआ इसलिए नेगेटिव, वाई स्क्वायर पॉजिटिव लेकिन उसके बाहर में माइनस लगा हुआ नेगेटिव, और दो नेगेटिव का सम क्या होता है, नेगेटिव। ठीक है, अब ये तो आप लोगों को बता देना चाहिए। क्या हुआ? सब में है कंडीशन, ये सब के लिए अप्लाई होता है, ऑल ऑल केसेस। ठीक है, सब में 0 0 नहीं लेना। अब 0 0 नहीं लेंगे, कुछ और ही ले लो, लाइक 1 और -1 ले लो, तब भी तो ये 0 आ सकता है, अदरवाइज ये नेगेटिव। तो ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 0, जिसको हम लोग कहते हैं नेगेटिव सेमी डेफिनेट। नेगेटिव सेमी डेफिनेट। क्लियर? अब लास्ट वाले में इंटरेस्टिंग है, लास्ट वाला क्या होगा, कोई मुझे बताएगा? अगर x की जगह 1 डाल दें, y की जगह अगर 2 डाल दें, तो लो भाई ये क्या आ गया, ये तो नेगेटिव आ गया। और कभी x की जगह अगर 5 डाल दें और y की जगह 1 डाल दें, तो ये क्या आ गया, 24, ये तो पॉजिटिव आ गया। लो कुछ पता ही नहीं लग रहा है, कभी x की जगह 1 डाल दें कभी y की जगह 1 डाल दें, तब तो 0 आ गया। तो इसका कोई फिक्स नहीं है कि ये क्या होगा, ये कुछ भी हो सकता है। तो पता है इसको किस कैटेगरी में डालते हैं, इनडेफिनिट। किस कैटेगरी में डालते हैं, इनडेफिनिट। तो 5 केसेस हो गए, पॉजिटिव डेफिनेट जिसमें इज इक्वल टू 0 नहीं होता, पॉजिटिव सेमी डेफिनेट जिसमें इज इक्वल टू 0 होगा, नेगेटिव डेफिनेट, नेगेटिव सेमी डेफिनेट और इनडेफिनेट। टोटल 5 केसेस हो गए। अब देखो बच्चे, यहाँ पर तो मैंने इजी एग्जाम्पल लिया था जिसको डिसाइड करना आसान था, तो फटाफट बस लॉजिकली सोच सोच के जवाब देते जा रहे थे। लेकिन अब हमें ऐसे वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में जज करना है। एफ एक्स वाई इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bxy प्लस cy स्क्वायर, इसके लिए जज करना है।
इसके लिए बच्चे कंडीशंस आपको लर्न करने पड़ेंगे, क्योंकि इसका तो इतनी आसानी से डिसाइड होगा नहीं। पहला कंडीशन पॉजिटिव डेफिनेट के लिए, देखिए बच्चे कैसे लर्न करना है आपको। पॉजिटिव डेफिनेट में है a इज ग्रेटर देन 0, c इज ग्रेटर देन 0 एंड a b b c इज ग्रेटर देन 0। ये कंडीशन है। a किसकी कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर की, c वाई स्क्वायर की, और b जो है वो 2xy के बाद जो बचेगा वो b है। ये हो गया पॉजिटिव डेफिनेट के लिए। फिर है पॉजिटिव सेमी डेफिनेट, तो इसके लिए बस इज इक्वल टू आपको लगा देना है। हाँ ये डिटर्मिनेंट के साथ है ये ना, हाँ ये प्रॉपर डिटर्मिनेंट ही पुट किया हमने। अभी क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर, पहले कंडीशंस एक बार मेंशन कर लें। सेमी वर्ड आ गया, कुछ नहीं करना, जो था उसी के साथ पॉजिटिव और इज इक्वल टू 0 लगा देंगे। थर्ड नेगेटिव डेफिनेट। नेगेटिव डेफिनेट में देखो बच्चे, डिटर्मिनेंट कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। ये मत सोचना कि पॉजिटिव था तो डिटर्मिनेंट पॉजिटिव, नेगेटिव है तो डिटर्मिनेंट नेगेटिव, नहीं, डिटर्मिनेंट हमेशा पॉजिटिव ही होगा। ए नेगेटिव होने लगेगा और सी नेगेटिव होने लगेगा, क्योंकि डेफिनेट था इसलिए। अब नेगेटिव सेमी डेफिनेट आ जाएगा तो इज इक्वल टू 0 भी करने लगेंगे। नेगेटिव सेमी डेफिनेट, a इज लेस देन इक्वल टू 0, c इज लेस देन इक्वल टू 0 और a b b c इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है कंडीशन या नहीं? देखो जब भी, हाँ हाँ, अब फिफ्थ देखो लास्ट वाला तो आपको याद रहेगा, इनडेफिनेट। इनडेफिनेट इसमें है a b b c, नेगेटिव आ जाएगा। समझ में आई बात? तो पहले हमें क्या चेक करना चाहिए, पहले हमें डिटर्मिनेंट चेक करना चाहिए। अगर डिटर्मिनेंट पॉजिटिव आ रहा है तो कुछ होप है, कोई ना कोई सेमी डेफिनेट या डेफिनेट आ रहा होगा। अगर डिटर्मिनेंट नेगेटिव आ जाता है तो हम ए बी सी का साइन ही नहीं चेक करते, सीधा कह देते हैं कि ये तो इनडेफिनेट है, काम खत्म करो इसका। और अगर पॉजिटिव आएगा तो फिर हम ए और सी का साइन चेक करेंगे। देखो ए और सी का, ए और सी का, ए और सी का, और जो साइन आएगा उसके हिसाब से कैटेगरी चूज कर लेंगे और उस कैटेगरी का वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। क्लियर बच्चे? इन सब का प्रूफ वगैरह नहीं है, नहीं तो जरूर कराते। एक क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में है 1/2 x² माइनस XY प्लस 1/4 y²। अब देख करके बच्चे आप लोग बताएं कि a की वैल्यू कितनी है, 1/2, याद है ना आपको, ax² प्लस 2bxy प्लस cy²। a की वैल्यू है 1/2, 2b कितना है, -1, तो b कितना आ गया, -1/2, c कितना है, 1/4। सबसे पहले हम लोग डिटर्मिनेंट निकालते हैं। a हो गया 1/2, b हो गया -1/2, -1/2, c हो गया 1/4। मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 इंटू 1/4 -1/2 इंटू -1/2। देखो तो 1/8 और -1/4 कितना हो गया, 8, 1 -2 कितना आ रहा है, -1/8। नेगेटिव ना, तो हम क्या लिख देंगे इसको कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा है, इनडेफिनिट है। एक्स और वाई लीनियर है मतलब, हाँ हाँ पावर 1 1 है दोनों का। अब देखो तो एक और 4x² प्लस 8xy प्लस 5y²। इसमें जरा देख करके बताओ तो कि a कितना आ रहा है और 2b इज इक्वल टू 8, तो b इज इक्वल टू कितना आ गया, 4, c इज इक्वल टू 5। सबसे पहले हम लोग डिटर्मिनेंट निकालेंगे बच्चे, तो a b b c।
ए की जगह पे 4, बी की जगह पे 4, बी की जगह पे 4, सी की जगह पे 5। 5 4 20 माइनस 16 4, जो कि पॉजिटिव है, जो कि पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो बच्चे आगे चेक करना बनता है। a इज इक्वल टू 4 पॉजिटिव आ गया, c इज इक्वल टू 5 ये भी पॉजिटिव आ गया। कहीं b इज इक्वल टू 0 आया है? नहीं आया है, नहीं आया है इज इक्वल टू 0। सब कुछ पक्का पॉजिटिव है, तो लिख देंगे इट इज पॉजिटिव सेमी डेफिनेट, सॉरी पॉजिटिव डेफिनेट, हाँ हाँ सेमी नहीं लगाएंगे, पॉजिटिव डेफिनेट। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, क्वेश्चन तो आ गया समझ में। अब एक नोट आपको बता रहे हैं, अगर कोई फंक्शन ऐसा है कि वो ग्रेटर देन खाली 0 है, खाली ग्रेटर देन 0 है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी हमें नहीं पता। लेकिन अगर एफ एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो मिनिमम इज 0। समझ में आई बात? ये तो ग्रेटर देन 0 है ना, कोई कहेगा मैम 0.1 ले लो ना, तो फिर कोई कहेगा अरे 0.01 भी तो होगा जो उससे छोटा होगा। एफ एक्स वाई अगर पॉजिटिव है और ये नहीं बताया कि खत्म कहाँ पर हो रहा है, तो हम कैसे मैक्सिमम और मिनिमम डिसाइड करेंगे? ठीक है। अब अगर कभी एफ एक्स वाई नेगेटिव आ जाता है तो नो मिनिमम, हम नहीं डिसाइड कर सकते कि मिनिमम, सॉरी मैक्सिमम कितना है। नो मैक्सिमम, 0 से पहले ही जाके खत्म हो जा रहा है, और यहाँ पर नो मिनिमम। लेकिन अगर ये हो गया एफ एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू 0, तब ये क्या हो जाएगा? मैक्सिमम कितना हो जाएगा? 0। मैक्सिमम कितना हो जाएगा? 0। ठीक है बच्चे। आपने चैप्टर 3 पढ़ा हुआ है एमएमई 1 में, और अभी भी तो चैप्टर 15 में पढ़ा है कि अगर कोई चीज पॉजिटिव है लाइक दिस वे, कहाँ तक जा रहा है हमें नहीं पता, लेकिन इसका मिनिमम तो पता लगा सकते हैं ना कि 0 होगा। ठीक है। और अगर कोई चीज नेगेटिव है तो इस साइड में कहीं भी हो सकता है और 0 तक जा रहा है, तो मैक्सिमम क्या आया? 0 आया। समझ में आई बात? नंबर लाइन पे देखते हैं ना हम लोग। ठीक है। एक और छोटा सा टॉपिक है, 2-3 मिनट लगेंगे उसमें भी। क्वाड्रेटिक फॉर्म्स विथ लीनियर कंस्ट्रेंट। क्वाड्रेटिक फॉर्म्स विथ लीनियर कंस्ट्रेंट्स। जरा देखो, हमें क्वाड्रेटिक फॉर्म में दिया रहेगा q इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bxy प्लस cy²। ठीक है। और सब्जेक्ट टू, मतलब एक लीनियर कंस्ट्रेंट को फॉलो करना है। सब्जेक्ट टू दे रखा है, यानी एक लीनियर कंस्ट्रेंट को फॉलो करना है। सब्जेक्ट टू पी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू 0, मतलब इससे बाहर नहीं जाना एक्स और वाई को। अब देखो जरा, इसके लिए कंडीशन क्या है कि हम लोग ना एक डिटर्मिनेंट चेक करेंगे। 0 पी क्यू, पी और क्यू क्या है? लीनियर कंस्टेंट के कोफिशिएंट्स है एक्स और वाई के। फिर इधर चले जाएंगे बच्चे, पी क्यू ए बी बी सी, इसको मान लेते हैं डी। अगर डी हमारा नेगेटिव आया, अगर डी हमारा नेगेटिव आया तो उल्टा पॉजिटिव डेफिनेट, पॉजिटिव डेफिनेट उल्टा याद करना है। अगर डी हमारा पॉजिटिव आया तो नेगेटिव डेफिनेट। इसमें सेमी वर्ड नहीं होता, सेमी का नहीं है कोई गुंजाइश, या तो पॉजिटिव डेफिनेट होगा या नेगेटिव डेफिनेट होगा लीनियर कंस्ट्रेंट के साथ। एक क्वेश्चन देखना जरा,
एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर सब्जेक्ट टू x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो देखो तो बच्चे इसमें a की वैल्यू कितनी है 1, 2b इज इक्वल टू -1, तो b इज इक्वल टू कितना -1/2, c इज इक्वल टू 1। और इधर जब px प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू 0 से करेंगे तो p इज इक्वल टू 1, q इज इक्वल टू 1। सब आ गया। इधर कौन सा डिटरमिनेंट निकालते हैं 0 p q, p q p q। अब है a b b c, a b b c। समझ में आई बात? डिटरमिनेंट निकालें। 0 इंटू एनीथिंग इज 0, फर्स्ट रो के अबाउट निकाल रहे हैं। -1 बच्चे तो 1 और +1/2 3/2 +1, फर्स्ट रो और लास्ट कॉलम गया -1/2 और -1 -3/2। ये क्या आ गया -3/2 -3/2 -3 आ गया जो कि नेगेटिव है। सो इट इज पॉजिटिव डेफिनेट। उल्टा याद रखना है बच्चे आप लोगों को। इसको हम क्या बोलेंगे? पॉजिटिव डेफिनेट। क्लियर बच्चे? तो इतना ही है चैप्टर 15 में। और फिर आप लोग अब अपना एक्सरसाइज करना शुरू कर दें। प्रीवियस पेपर अब नेक्स्ट क्लास से होगा। कॉन्सेप्ट में ख़त्म हो गया। चैप्टर 15 का सारा कॉन्सेप्ट हो गया। अब जो भी चीज़ें होंगी अब वो हम पीपी में सीखेंगे और असाइनमेंट में सीखेंगे। तो बच्चे अब 1 मिनट, अगर आपको हमारा कोर्स ज्वाइन करना है तो जो भी नंबर डिस्प्ले हो रहा है स्क्रीन पे, आप उस नंबर पे कॉल करके आप अपना सारा इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। कोई फीडबैक है तो आप फीडबैक दे सकते हो, कोई इम्प्रूवमेंट का सजेशन है तो आप वो भी दे सकते हो। और सिर्फ चैप्टर 15 ही बच्चे आपको फ्री में मिलेगा यूट्यूब पे, बाकी के चैप्टर्स नहीं मिलेंगे। बाकी के चैप्टर्स के लिए आपको लॉगिन आईडी लेना पड़ेगा। तो और बच्चे सेकंड सेम में हम बार बार कह रहे हैं कि आप मैक्रो को नज़रअंदाज ना करें, वो टफ है और वो बेस बनाएगा। तो थर्ड और फोर्थ हर सेमेस्टर में मैक्रो जो आएगा तभी तो आप समझ पाओगे। अगर हर सेमेस्टर में मैक्रो डाला है तो लेवल तो बढ़ता ही जाएगा ना। तो अगर आप बेसिक लेवल का ही मैक्रो नहीं समझोगे सेकंड सेम में तो आगे दिक्कत आएगी। तो आज के लिए बच्चे इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय 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 बाय।